मॉर्निंग। कैसे हो सब? अच्छे हो ना? चलो अभी देखो, आपके पास अभी टेक्स्ट बुक आई है, नहीं आई है, कुछ पता तो मुझे नहीं है। शायद थोड़े बच्चों के पास आ गई हो, पर उसमें जिसके पास टेक्स्ट बुक है उसको ओपन करनी है और देखना है कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वह क्या है। ऊँट चला। ऊँट तो आप सबने देखा है ना। अभी जिसके पास टेक्स्ट बुक है वह देख सकते हैं कि हमारी बुक में कितना अच्छा हमें यहाँ पर ऊँट दिया गया है। देखो ये ऊँट का जो पिक्चर है उसने कितना तो ऊँट को पहनाया है, देख सकते हो ना आप। अच्छा लग रहा है ना आप सबको ऊँट? अभी देखो ऊँट ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, किसको पता है? हमारे यहाँ गुजरात में तो ऊँट होते हैं पर कम होते हैं, पर ऊँट है वह ज़्यादा कहाँ होते हैं? रेगिस्तान में। कहाँ होते हैं? रेगिस्तान में। तो अभी आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट कविता है, वह क्या है? ऊँट चला। तो अभी हमें ऊँट के बारे में थोड़ा उस कविता में देखना है। चलो पिक्चर अच्छी तरह आप सबने देख लिए हैं, तो अभी हम हमारी जो कविता है वह स्टार्ट करते हैं। तो कविता में फर्स्ट क्या कहा गया है? ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। अभी कवि हमें क्या कहते हैं कि ऊँट चला। देखो ऊँट चलता है, कैसे चलता है? तो हिलता डुलता। अभी कोई भी पशु हो तो वह चलेगा तो हिलता डुलता ही चलेगा, पर यहाँ ऊँट की बात है वो कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि ऊँट की जो हाइट होती है वह ज़्यादा होती है ना। आप सबने देखा है ना कि ऊँट की जो हाइट है वह ज़्यादा है। ज़्यादा मीन्स कि ऊँट है वह ज़्यादा लंबा है। तो अगर ज़्यादा लंबा होगा तो वह चलेगा तो हमें ऐसा ही दिखाई देगा ना कि वह कैसे चलता है, तो हिलता डुलता चलता है। तो ऐसे यहाँ कवि ने हमारी जो फर्स्ट लाइन है वहाँ से शुरुआत की है। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। तो ऐसे ऊँट चलता है, ऊँट चलता है, उसके साथ ऊँट के बॉडी के जो उसके शेप है, उसके बॉडी के जो पार्ट्स है वह भी उसके साथ हिलक डुलक होते हैं। इसीलिए कवि हमें ऐसा बताना चाहते हैं। अभी देखो सेकंड लाइन में क्या कहा है कवि ने? इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। देखो हमने अभी पिक्चर देखा था ना ऊँट का, तो आप भी देख सकते हो पिक्चर में कि ऊँट है वह कितना ऊंचा है, उसकी जो हाइट है वह ज़्यादा है ना। तो यहाँ कवि इसीलिए हमें कह रहे हैं कि इतना ऊंचा ऊँट चला। तो यहाँ पर ऊँट की हाइट ज़्यादा है, इसीलिए कवि ने दूसरी लाइन में हमें यह बताया है कि जो ऊंचा ऊँट है वह चल रहा है। इसी तरह ऊँट चल रहा है। अभी आगे देखते हैं। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। अभी देखो जो ऊँट है उसकी गर्दन कैसी है? तो ऊंची है। ये देखो उसकी गर्दन ऊंची है ना। तो कवि हमें यही बता रहे हैं कि जो हमारा ऊँट है उसकी गर्दन कैसी है? तो ऊंची है। फिर उसकी पीठ, ये जो पीठ है वो भी ऊंची है। पीठ मीन्स कि हमारे जो पिछला ये शोल्डर का पीछे का भाग होता है वो हमारी पीठ होती है। इसी तरह यह ऊँट की पीठ है। तो यहाँ हमें कवि ऐसे ही बताते हैं कि ऊंचा ऊँट है, फिर क्या बोलते हैं कि उसकी ऊंची गर्दन है और ऊँट की ऊंची पीठ है। तो ऐसा जो शेप वाला ऊँट है वह क्या करता है? तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है? पीठ उठाए ऊँट चला। तो ऐसी ऊंची पीठ उठाए ऊँट है वह चलता है। तो अभी हमने हमारा जो फर्स्ट पेज है वहाँ जो 3 लाइन हमें कवि ने दी है वह कविता हमने समझी। कविता बहुत इजी है, इजी इसके वर्ड्स है। आप अभी सेकंड स्टैंडर्ड में हो तो आप समझ सकते हो। ऐसे ही कवि ने हमारे सामने बहुत इजी तरीके से ऊँट का यहाँ जो भी कुछ रखा है वह इजी शब्दों में रखा है। चलो अभी हम पीछे देखते हैं। अभी देखो पीछे क्या कहते हैं कवि? बालू है तो होने दो,
बोझ ऊँट को ढोने दो। बालू मीन्स की रेत। हमें यहाँ बालू का जो वर्ड्स है, आप अगर आपको यह वर्ड्स का मीन्स नहीं पता है तो आप साइड पे लिख लो, यहाँ पेंसिल से टिक कर लेना है। बालू मीन्स रेत होता है। क्या होता है? रेत। तो यहाँ पर कवि क्या बताना चाहते हैं कि बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। बालू मीन्स रेत। ऊँट की पीठ पर क्या है? तो कवि हमें बताना चाहते हैं कि ऊँट की पीठ पर क्या बालू है। तो बालू यानी कि रेत का जो वेट है, वजन है, बोझ है, वह कौन उठा रहा है? तो ऊँट उठा रहा है। तो उसको ऊँट को उठाने दो। क्या उठाने दो? तो कि जो रेत का बोझ है वह ऊँट को उठाने दो। अभी देखो, कोई भी मनुष्य है वह ऊँट या कुछ भी प्राणी रखेगा तो उसका कुछ यूज़ करेगा ना, वरना तो वो उसको खिलाएगा पिलाएगा क्या। तो अभी हम देखते हैं कि रेगिस्तान में ज़्यादा ऊँट होते हैं ना, तो एक जगह से दूसरी जगह कुछ चीज़ें ऐसे बालू रेत कुछ भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो ऊँट की पीठ पर यह बोझ लाद देते हैं, ऊँट की पीठ पर रख देते हैं और कुछ भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो ऐसे वह ऊँट का यूज़ करते हैं, ऐसे वह ऊँट को पालते हैं। अभी आगे देखो, हमें कविता में क्या कहते हैं कवि? नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। अभी देखो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में क्या कहा है कवि ने कि उसकी जो बालू मीन्स की रेत का जो बोझ है वह ऊँट को उठाने दो। फिर आगे क्या कहते हैं कवि? नहीं फंसेगा बालू में। बालू मीन्स की रेत। अभी देखो, हमने आगे ही देखा कि जो ऊँट है वह कहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं? रेगिस्तान में। तो अभी ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं, तो रेगिस्तान में क्या होता है? सब जगह बालू ही होती है नीचे। यहाँ हमारे गुजरात में जिस तरह हम नीचे हमारी ज़मीन में देखें, धरती पे देखें तो क्या होता है? मिट्टी होती है ना, उसी तरह रेगिस्तान में क्या होता है? सब जगह तो बालू मीन्स की रेती पथरी हुई होती है, वहाँ पर मिट्टी नहीं होती है। तो ऐसी जहाँ पर मिट्टी नहीं होती है वहाँ पर कौन सा जानवर ज़्यादा चल सकता है? तो ऊँट चल सकता है। इसीलिए रेगिस्तान में ऊँट है वह ज़्यादा मिलते हैं, दूसरे जानवर कम मिलते हैं, क्योंकि दूसरे जानवर रेत पर ज़्यादा नहीं चल सकते। ऊँट है वह काफ़ी दिनों तक अगर उसको पानी न मिले तो भी वह जी सकता है, उस पानी के बगैर वह थोड़े दिन काट सकता है। तो हम देखते हैं कि रेगिस्तान में सब जगह पे पानी नहीं होता है ना, कम पानी होता है, तो इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा ऊँट पाए जा सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या कहा है? नहीं फंसेगा बालू में। तो यहाँ हमें कवि बताना चाहते हैं कि रेगिस्तान में अगर ऊँट चल रहा है तो ऊँट का जो पैर है वह बालू में मीन्स की रेत में नहीं फंसेगा। बालू में भी ऊँट चला। तो ऐसे रेत पथरी हुई है, रेगिस्तान में बालू पथरा हुआ है, तो वहाँ पर भी ऊँट चल सकता है। कवि हमें यह बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं कि ऊँट है वही रेगिस्तान में चल सकता है। क्यों? क्योंकि ऊँट के पैर में जो बालू है, जो रेत है, वह फंसती नहीं है। अभी देखो आगे क्या कहते हैं हमें कवि? जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। हमें कवि बताना चाहते हैं कि जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। अभी देखो रेगिस्तान में ऐसे बालू का बोझ लेकर अगर ऊँट चलेगा तो थोड़े टाइम में फिर वह थक भी जाएगा ना। तो हमें कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि अगर ऊँट थक गया तो वो किस करवट बैठेगा, मीन्स कि वह किस तरह बैठेगा ऊँट। तो यहाँ लास्ट में कवि क्या कहते हैं? बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो किस करवट से
ऊँट है वह बैठेगा, वह कौन बताएगा। आप सबने देखा है ऊँट को बैठे हुए। अभी देखो हमारी बुक में तो अभी पिक्चर नहीं दिया है बैठा हुआ, वरना मैं यहाँ आपको दिखाने की ट्राई करती कि किस तरह से ऊँट बैठता है। तो अगर कहीं भी आप कुछ टेलीविज़न मूवी या मोबाइल देखो, उसमें अगर बैठा हुआ ऊँट आए तो आपको अच्छी तरह से देखना है उसमें कि किस करवट बैठेगा ऊँट, ऊँट किस तरह से बैठता है वह आपको देखना है। तो इसी तरह लास्ट में कवि कहते हैं, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो इस तरह कवि हमें लास्ट में समझाना चाहते हैं कि कोई बताएगा कि ऊँट कैसे चलता है भाई। तो हाँ, अभी हमने पूरी कविता समझ ली है, तो हम कह सकते हैं ना कि ऊँट है वह रेगिस्तान में चलता है, वह अपने पीठ पर क्या लेके चलता है, बालू या रेत लेके चलता है, बालू का वो बोझ उठाता है। फिर आगे हम बोल सकते हैं कि अगर वह रेगिस्तान में चलेगा तो उसके पैर में बालू है वह फंसेंगे नहीं, उसका पैर वहाँ से निकल सकता है, ऊँट है वह बालू में चल सकता है। तो हम इतना समझा सकते हैं अभी, क्योंकि हमारी जो कविता है उनके जो वर्ड्स है वह बहुत इजी है। सेकंड स्टैंडर्ड में आपको आप समझ सकते हो, ऐसे ही अभी स्टार्ट में वर्ड्स कवि ने रखे हैं। तो हमारी कविता अभी यहाँ पर हम फिनिश करते हैं, आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ हम लास्ट में देखो कवि ने हमें कितने अच्छे पिक्चर भी ऊँट के दिखाए हैं, आप देख सकते हो, आगे के पेज में भी दिखाए थे, यहाँ भी कितने अच्छे पिक्चर रखे हैं। जिसको ऊँट अच्छा नहीं लगता होगा उसको भी यह पिक्चर देखकर ऊँट अच्छा लगने लगेगा, है ना, बहुत अच्छी पिक्चर। तो हमने आज हमारा फर्स्ट चैप्टर समझा, अभी आगे का जो कुछ भी है वह हम अपने सेकंड पीरियड में करेंगे। तब तक के लिए बाय।